Hello everyone, myself Ashish Sharma. In this class, I'm discuss about the language C++. So let's start with our first program in C++, that is starts with IOStream. हमारी C की जो हेडर फाइल थी वो stdio.h थी. यहाँ पर iostream.h. iostream means input output. Other file is, as we know, that conio.h. हमने यहाँ पर main लिया. We are just display message. So in place of, सबसे पहले हमने स्क्रीन क्लियर कर दी. In place of printf we used cout console output. हमने यहाँ पर वही है न्यू लाइन लिया. यहाँ पर लिखा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++. ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया. बंद करने का मेथड वही है, गेट ch किया और इसको बंद किया. रन मेथड वही, कंट्रोल F9. ये लीजिए आपका रिजल्ट आ गया. बट इन दिस केस इफ आई एम सेइंग दैट एंटर इनटू नंबर एंड डिस्प्ले इट्स प्लस यानी कि एडिशन. सो लेट्स स्टार्ट विद, एज वी नो दैट वी आर टेकिंग द डाटा टाइप इंटीजर एंड वेरिएबल ABC. सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर. जो भी आपको नंबर देना है यहाँ पर नंबर आपने इनपुट किया. अब यहाँ पर वही है डबल कोड्स सेमीकोलन. अब इनपुट जब हम करते थे वहाँ स्कैनफ किया था, यहाँ पर आएगा Cin. वहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम C में देते थे, यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल, राइट. अब इन दिस केस अनदर थिंग, एंटर अदर नंबर आपने यहाँ पे लिखा. जो भी आपको नंबर लिखना है आपने यहाँ पर नंबर राइट किया. देन Cin इनपुट किया B में. यहाँ पर आपने C इज इक्वल टू A प्लस B किया और डिस्प्ले किया. हमने यहाँ पर सम इज इक्वल टू C प्रिंट कर दिया. कंट्रोल F9 किया. आपने यहाँ पे चेक किया कि मेरे दो नंबर इनपुट हो गए और प्लस हो गया. लेकिन आप कहेंगे इट इज़ सो सिंपल in comparison of C, but it's too typical because it is a not exact format of C++ program, right. ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा. तो let's start with exact format. यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको एक क्लास क्रिएट करनी है. क्लास is a collection of different type of objects. In this objects, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना रहा हूँ. अभी तो फिलहाल आपके पास दो पार्ट्स होंगे, पब्लिक और प्राइवेट. जो बाय डिफ़ॉल्ट पर सेटिंग आएगी जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, वो मेरा प्राइवेट सेक्शन आएगा ABC. अब मुझे यहाँ पर पब्लिक सेक्शन लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर C++ का एक रूल है कि एवरी पार्ट, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, प्रोसेस हो, जो भी कुछ पार्ट है वो इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा. सो हर काम के लिए मुझे यहाँ पर एक यूनिक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना पड़ेगा. सो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, मैंने वाइड लिया, मुझे नंबर इनपुट करने हैं. यहाँ पर मैंने नंबर नाम का एक फंक्शन बनाया. मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बना दिया. रिज़ल्ट शो करना है, वाइड यहाँ पर आपको शो किया, क्लास बंद हो गई. अब मुझे यहाँ पर इसकी डिफाइनिंग करनी है. मैं डिफाइन कैसे करूँगा, सबसे पहले मैंने वाइड लिया, स्टूडेंट लिया. इट इज़ अ साइन ऑफ कंकैटिनेशन और स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन. इट मीन्स इट इज़ अ लिंक बिटवीन क्लास टू फंक्शन. मुझे यहाँ पर नंबर लेके चलना है. हमने इस जगह के ऊपर सी आउट किया. अब मैं दो नंबर एक साथ इनपुट करूँगा. यहाँ पे लिखा एंटर एनी टू नंबर, राइट. सी इन किया, इनपुट किया A में और B में.
ये मेरा इनपुट का पार्ट बंद हो गया। अब इस चीज़ के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने वाइड स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन करी। यहाँ पर c इज इक्वल टू आपने a प्लस बी कर दिया, दोनों को आपने प्लस किया। अब प्लस करने के बाद मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना है। रिज़ल्ट डिस्प्ले के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, वाइड आपने स्टूडेंट लिया और यहाँ पर शो किया। अब शो ये आप पे डिपेंड है कि आप शो किस फॉर्मेट में करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर न्यू लाइन ली, a इज इक्वल टू a के सामने आपने a की वैल्यू दे दी, सी आउट किया, b इज इक्वल टू b के सामने b की वैल्यू ले ली, सी आउट, c इज इक्वल टू आपने c की वैल्यू दे दी। ये काम बंद हुआ। अब मुझे मेन काम जिसके थ्रू मेरा प्रोग्राम चलेगा वो मेरा प्रोग्राम है वाइड मेन है। मेन सबसे पहले आपने जो आपकी क्लास थी आपने उसको लिया, ऑब्जेक्ट बनाया। जो आपको स्क्रीन क्लियर करनी है आप स्क्रीन क्लियर यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नंबर इनपुट करने हैं। तो z डॉट आपने इस जगह के ऊपर नंबर लिया, z के अंदर आपने कैलकुलेशन ली, z के अंदर आपने इसको शो किया और यहाँ पर आपने गेट ch किया, बंद किया। इट्स इनफ। अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, आपने नंबर लिए, ये आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या था, मैं आपको फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी है, जो भी आप नेम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर दो सेक्शन है। जो टॉप वाला फॉर्मेट है ये वाला, ये मेरी जो चीज़ है ये मेरे प्राइवेट के अंदर आएगी, और जितने भी मेरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैं वो मेरे पब्लिक सेक्शन के अंदर आएंगे। क्लास बंद होगी। ये जो मेरा पार्ट है क्लास का, ये जो आपने किया, ये मेरे डिक्लेयरिंग पार्ट है, और यहाँ से मेरी डिफाइनिंग शुरू हो जाएगी। और नीचे वाला फॉर्मेट मेरा कॉलिंग का है, जो मेन हमको बता रहा है। जो प्रोसेसिंग है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। डजेंट मैटर आपने ऊपर किस सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम लिए, वो फंक्शन डिक्लेयर किए हो या डिफाइनिंग किए हो, डजेंट मैटर उसका। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम बनाया मैंने, इट इज़ द सिंपल प्रोग्राम हैविंग कंसेप्ट द फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। अब नेक्स्ट मैं प्रोग्राम के अंदर आपको ये बताऊंगा कि अगर हम आउटसाइड की जगह इनसाइड करें तो मेरे प्रोग्राम की सीक्वेंस या फिर उसकी स्ट्रेटेजी या फिर उसका सीक्वेंस फॉलो या फिर पैटर्न क्या होगा, मैं उस चीज़ पे डिस्कस करूंगा। राइट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। दैट्स फाइन, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।